कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई आदत शुरू की हो और कुछ ही दिनों में उसे छोड़ दिया हो? अगर हाँ, तो ये हम सबके साथ होता है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसी बारे में एक बहुत ही असरदार तरीका बताती है। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ हमारे कामों पर नहीं, बल्कि इस पर फोकस करता है कि हम कौन हैं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो, जिम जाने का वादा हो या रोज कुछ नया सीखने का इरादा। इरादे तो बहुत अच्छे होते हैं, पर हम अक्सर घूम फिरकर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। तो सवाल ये है कि आखिर गड़बड़ होती कहाँ है? असल में जिस तरह से हम आदतें बनाने की कोशिश करते हैं ना, वही अपने आप में एक जाल है। ये तरीका हमें शुरू से ही नाकामी की तरफ धकेलता है, और कमाल की बात यह है कि हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है ना कि अपने लक्ष्य तय करो, वजन कम करना है, किताब लिखनी है, प्रमोशन पाना है। हमारा पूरा ध्यान बस नतीजों पर होता है। पर शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस चीज को समझने के लिए ना जेम्स क्लियर हमें बदलाव की 3 लेयर्स के बारे में बताते हैं। एक बार ये समझ आ गया तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हमारा पुराना तरीका काम क्यों नहीं करता था और असल में हमें करना क्या चाहिए। इसे ना एक प्याज की तरह समझ सकते हैं। जैसे प्याज की परतें होती हैं, वैसे ही बदलाव की भी 3 परतें हैं। एक सबसे बाहर, एक बीच में और एक सबसे अंदर, बिल्कुल कोर में। तो जो सबसे बाहरी परत है वो है नतीजे, मतलब जो हमें चाहिए, जो हम हासिल करना चाहते हैं। जैसे वजन कम करना, कोई किताब पब्लिश करना या फिर कोई चैंपियनशिप जीतना। ये सब हमारे रिजल्ट्स हैं। फिर आती है बीच वाली परत, यानी प्रक्रिया। ये उन चीज़ों के बारे में है जो हम करते हैं, हमारी हैबिट्स, हमारे सिस्टम्स। जैसे जिम का नया रूटीन बनाना, रोज लिखने का एक शेड्यूल बनाना, ये सब इसी में आता है। और अब आते हैं सबसे अंदरूनी और सच कहूं तो सबसे जरूरी परत पर, पहचान। ये हमारे विश्वासों के बारे में है। हम खुद को क्या मानते हैं, अपने बारे में हमारी सोच क्या है, ये सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो अब हम इन 3 लेयर्स को समझ गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ज्यादातर लोग आदतें बदलने में आखिर चूक कहां जाते हैं। ज्यादातर लोग ना बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। मतलब वो शुरू करते हैं नतीजों से, सबसे बाहरी परत से। पहले ये तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और फिर ये सोचते हैं कि अच्छा, इसे पाने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। अब इस नतीजे पहले वाले अप्रोच में दिक्कत ये है कि ये हमारी मौजूदा पहचान से मेल नहीं खाता, उससे टकराता है। जब सारा फोकस सिर्फ नतीजों पर होता है ना, तो वो नई आदत कभी हमारी पहचान का हिस्सा बन ही नहीं पाती। वो एक काम की तरह लगती है, एक बोझ की तरह, क्योंकि अंदर से हम खुद को वो इंसान मानते ही नहीं जो ये सब करेगा। तो अगर ये बाहर से अंदर वाला तरीका काम नहीं करता, तो फिर सही तरीका क्या है? इसका जवाब है अपनी सोच को, अपने अप्रोच को पूरी तरह से पलट देना। जो असली लॉन्ग लास्टिंग बदलाव होता है ना, वो अंदर से बाहर की तरफ होता है। ये हमारी पहचान से शुरू होता है, फिर हमारी प्रक्रियाओं या आदतों तक पहुंचता है, और नतीजे वो तो फिर अपने आप आने लगते हैं। और यही यही सबसे बड़ा आइडिया है। फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि क्या हासिल करना है, बल्कि इस पर कि कौन बनना है। मतलब लक्ष्य एक किताब लिखना नहीं है, लक्ष्य एक लेखक बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य एक रनर बनना है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पावरफुल आइडिया को हम अपनी असल जिंदगी में उतार कैसे सकते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है मुझे एक किताब लिखनी है, और दूसरी तरफ मैं एक लेखक हूं। जब कोई खुद को लेखक मानता है ना, तो उसके लिए रोज एक पन्ना लिखना कोई बोझ नहीं रह जाता, बल्कि ये तो अपनी पहचान को और पक्का करने का एक जरिया बन जाता है। ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल वैसे ही मुझे मैराथन दौड़नी है और मैं एक रनर हूं, में बहुत फर्क है। जो खुद को रनर मानता है वो सिर्फ मैराथन के लिए ट्रेनिंग नहीं करता, वो दौड़ता है, क्योंकि रनर्स यही तो करते हैं। ये उनकी पहचान है, कोई मजबूरी नहीं। तो इसे करने के लिए बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, तय करें कि किस तरह का इंसान बनना है, और दूसरा, हर रोज छोटी छोटी जीतों से, स्मॉल विन से ये बात खुद को साबित करते रहें। इसे ऐसे समझिए, हमारा हर एक काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। हर वर्कआउट एक फिट इंसान बनने के लिए वोट है, लिखा हुआ हर एक पेज एक लेखक बनने के लिए वोट है, और धीरे धीरे यही वोट जमा होकर हमारी नई पहचान को मजबूत बनाते हैं। और आखिर में जेम्स क्लियर की ये बात पूरी चीज का सार है।
सच्चा व्यवहार परिवर्तन पहचान का परिवर्तन है। जब तक अंदर से हमारी पहचान नहीं बदलती, तब तक बाहर के कोई भी बदलाव कभी भी टिक नहीं सकते। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हासिल करना है, असली सवाल तो ये है कि हम कौन बनना चाहते हैं, और आज इसी वक्त उस इंसान के तौर पर अपनी पहचान साबित करने के लिए पहला वोट कैसे डाला जा सकता है।